उज्जैन के बंडगर जिले में ईओडब्ल्यू यानी कि आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत खड़ोतिया के पंचायत सचिव भरत लाल चौधरी को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। इस मामले में फरियादी लखन पिता रामचंद्र चंद्रवंशी ने दिलीप सोनी, पुलिस अधीक्षक आर्थिक सहायता अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू उज्जैन को शिकायत की थी कि पंचायत सचिव भरत लाल चौधरी ग्राम आबादी की जमीन पर प्लॉट देने के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा है। पुलिस अधीक्षक द्वारा शिकायत की तस्दीक कराई गई और शिकायत सही पाए जाने पर शुक्रवार को ईओडब्ल्यू टीम ने पंचायत सचिव भरत लाल चौधरी को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इस कार्रवाई में अजय केतवास, अमित भट्टी, अनिल शुक्ला निरीक्षक, रीमा यादव निरीक्षक, अर्जुन मालवीय उप निरीक्षक, अशोक राव सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक मोहनपाल, संतोष शर्मा, विशाल बादल, गौरव जोशी, मनोज सिरवैया, आरक्षक चंद्रशेखर राय, भरत मंडलोई, राकेश जटिया शामिल थे। 11 तारीख को लखन चंद्रवंशी जो कि खड़ोतिया ग्राम के निवासी हैं, बंडगर सब डिवीज़न जिला उज्जैन के, उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक ईओडब्ल्यू उज्जैन श्री दिलीप सोनी सर को एक शिकायती आवेदन पत्र दिया गया, जिसमें उनके द्वारा ये शिकायत की गई कि आबादी की ज़मीन में वो जहाँ निवास करते थे उसको प्लॉट देने की एवज में सचिव ग्राम पंचायत खड़ोतिया सब डिवीज़न बंडगर जिला उज्जैन के द्वारा 20,000 रुपये की रिश्वत राशि मांगी जा रही है। उसकी कंफर्मेशन एसपीओडब्ल्यू द्वारा पहले करवाई गई। अब जब वो कंफर्म हो गया कि इस तरह की शिकायत ये पुष्टि होती है तो एसपीओडब्ल्यू सर के द्वारा एक टीम बनवाई गई। अनिल शुक्ला जो हमारे टीआई हैं उनके निर्देशन में, एवं आज आवेदक के द्वारा जैसे उनकी बात हुई थी 20,000 रुपये की रिश्वत राशि सचिव भरतलाल चौधरी को दिया गया, जिसको हमने रंगे हाथों आज दिनांक को 14 फरवरी 2025 को। उज्जैन पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय चेन स्नेचर को गिरफ्तार किया है। आरोपी जय कुमार शर्मा पर 16 गंभीर अपराधों के आरोप है, जिनमें लूट, डकैती, बलात्कार, अपहरण और आर्म्स एक्ट शामिल है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि आरोपी जय कुमार शर्मा कोटा का निवासी है और वो पूर्व में राजस्थान होमगार्ड बल में पदस्थ था। उसे यौन उत्पीड़न के आरोप में वर्ष 2001 में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि आरोपी ने उज्जैन में एक महिला के साथ चैन स्नैचिंग की घटना को भी अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम का गठन किया था, जिसने आरोपी को निकास चौराहे के आसपास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी से एक मोटरसाइकिल और एक सोने की चेन भी बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 1.25 लाख रुपए है। पुलिस ने बताया कि आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड बहुत लंबा है और उस पर राजस्थान और मध्य प्रदेश में कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। ये 5 फरवरी को एक नीलगंगा थाना क्षेत्र में हाटकेश्वर कॉलोनी रोड पर सुबह एक महिला एक्टिवा पे जा रही थी, उनके साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी। इसमें हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी और एक हफ्ते में ही इसको ट्रैक किया और अरेस्ट किया। ये जय शर्मा है, कोटा राजस्थान का रहने वाला है। 2001 में यौन उत्पीड़न के मामले में ये वहाँ से सेवा से बर्खास्त किया गया था और उसके बाद से करीबन 1.5 दर्जन वारदातें इस तरह की कोटा में कर चुका है। इसने 2023 में एक मोटरसाइकिल उज्जैन से भैरवगढ़ क्षेत्र से चोरी की गई थी, जो रिकवर की गई है और उसी मोटरसाइकिल से इस घटना को इसने अंजाम दिया। ये जो अभी तक पूछताछ में प्रारंभिक जानकारी मिली है, उसमें जगह जगह जो धार्मिक स्थान है वहाँ पर धर्मशालाओं में रुकता है और उस तरह की रेकी करता है और वहाँ कोई सिंगल महिला एक्टिवा से 2 व्हीलर से या पैदल जाते हुए दिखती है तो वहाँ पर चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देता है। अभी हमने कोटा, झालावाड़, रतलाम, नीमच, मंदसौर में भी इसके फ़ोटोज़ को सर्कुलेट किया है। साथ ही इसके जो पेंडिंग मामले हैं, जिसमें 2 यौन उत्पीड़न के पुराने मामले हैं, उनके संबंध में हम न्यायालय से जानकारी ले रहे हैं और उसमें अगर किसी प्रकार की कोई गवाही शेष है तो संबंधित जिलों से बात करें तो उसमें गवाही करा के उसको शीघ्र सजा कराने का प्रयास करेंगे। इसको पकड़ने के लिए अभी किस प्रकार की योजना बनाई गई, कितने सीसीटीवी खंगाले गए? ये करीब 250 से ज़्यादा सीसीटीवी हमारी पूरी टीम ने 2 दिन के अंदर खंगाले। साथ ही इसके जो फ़ोटोज़ हैं वो हमने अपने सभी ग्रुप्स में सर्कुलेट किया और उसके बाद एक मैच होने पर टीम ने इसको नैरो डाउन किया और तत्कालीन टीम रवाना हुई और उसको गिरफ्तार किया। उज्जैन में एक आरक्षक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आरक्षक अजरुद्दीन फारूकी ने फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त की थी। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि अजरुद्दीन फारूकी को वर्ष 2010 में अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। उस समय उसने अपनी शैक्षणिक योग्यता के लिए कक्षा 10वीं की अंक सूची प्रस्तुत की थी, लेकिन विभागीय जांच में सामने आया कि अजरुद्दीन फारूकी ने फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त की है।
पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि जांच के बाद 5 फरवरी को आरक्षक को नियुक्ति से डिसमिस कर दिया गया था। अब मामले में बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से अजहरुद्दीन के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत माधवनगर थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने के बाद अजहरुद्दीन को गिरफ्तार करने की बात कही है। जिसकी जांच की जा रही थी, उस जांच में फर्जी मार्कशीट पाई गई, तो जो संबंधित आरक्षक है उसको बर्खास्त किया गया। अभी उसमें मामला भी दर्ज किया जा रहा है और भी जो लोग उसमें संलिप्त पाए जाएंगे, जिसने मार्कशीट बनाने में मदद की है, उन सबके खिलाफ सर 15 साल में उन्होंने जो संपत्ति अर्जित की उसके बारे में भी जांच की जाएगी? उसकी जांच की जाएगी और अगर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम पाया जाता है तो उसको अटैच किया जाएगा। सीएमएचओ कार्यालय में एक कर्मचारी द्वारा शराब की बोतल लेकर डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सीएमएचओ डॉक्टर अशोक कुमार पटेल ने तत्काल कार्यवाही करते हुए कर्मचारी महेश जामुनिया को निलंबित कर दिया है। डॉक्टर पटेल ने बताया कि जामुनिया के नृत्य का उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1 के खंड 1, 2, 3 के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। इसके चलते जामुनिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में जामुनिया को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय सिविल हॉस्पिटल बड़नगर, जिला उज्जैन रहेगा। यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोगों में आक्रोश है। सीएमएचओ कार्यालय ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए कर्मचारी को निलंबित कर दिया है। हालांकि यह फुटेज बुधवार का बताया जा रहा है। तारी नजर की नजर मिलाई, तू ना नशीली साड़ी मिलाई। जो कार्यालय में एक वार्ड बॉय है महेश जमुनिया, उसने द्वारा रात्रिकालीन समय में अपना एक वीडियो वायरल किया था। इसको अनुशासनहीनता मानते हुए और विभाग की छवि को धूमिल करते हुए मानते हुए उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। महिदपुर की स्नेह सिटी कॉलोनी के निवासी सफाई की कमी से परेशान हैं। कॉलोनियों के निवासियों ने बताया कि सफाई कर्मचारी सफाई करने आते ही नहीं हैं और अगर आ भी जाते हैं तो लिपापोती कर जाते हैं। नाली के चेंबर सफाई के अभाव में जाम हो गए हैं, जिससे निवासियों को परेशानी हो रही है। कॉलोनी वासियों ने वार्ड नंबर 16 के पार्षद सुदीप चोपड़ा को आवेदन दिया और समस्या से अवगत करवाया। पार्षद सुदीप चोपड़ा ने नगर पालिका सीएमओ से फोन पर चर्चा की और समस्या के विषय में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जब मेरे द्वारा आपसे अनुरोध कर कॉलोनी में सफाई कर्मचारी की नियुक्ति करवाई गई है तो आप जांच करें कि सफाई कर्मी सफाई क्यों नहीं करते हैं या शायद आते ही नहीं या बिना काम किए तनख्वाह ले रहे हैं। सीएमओ ने फोन पर मीटिंग की बात करते हुए फोन काट दिया। जब नगर पालिका सीएमओ से इस विषय पर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि निजी कार्यक्रम में वे बाहर हैं। कॉलोनी वासियों ने बताया कि सफाई की कमी से उन्हें परेशानी हो रही और उन्होंने जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की है। आज जो ज्ञापन दिया गया है उसके साफ सफाई और नाली का जो चेंबर जाम हो रहे हैं इसने सिटी वार्ड क्रमांक 16 में, इसलिए हम पार्षद महोदय के ऑफिस में आए हैं और इनको अवगत कराया। इससे पहले भी 23 तारीख को हमने आवेदन दिया था और सीएमओ साहब को बोला था, पर उसके लिए कुछ भी उचित कार्रवाई नहीं हुई थी। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द निराकरण हो या ओपन नाली करवाए, कुछ भी करो। ये हालत हो रही है इसने सिटी में कि वहाँ खाना तक नहीं खा पा रहे हैं और गटर पूरे जाम हो रहे हैं। यहाँ आप आके सीएमओ साहब खुद आके देख सकते हैं वहाँ की हालत क्या हो रही है और वहाँ सारी चीज़ों से नगर पालिका से बिल्कुल असुविधा हो रही है। कुछ भी नहीं, वहाँ साफ सफाई से लेके जो सफाई कर्मी है वो भी नहीं आ रहे हैं टाइम से, कुछ भी एक दिन भी नहीं आए अभी तक। तो मेरा ये निवेदन है आप मीडिया कर्मी से कि ये चीज़ आगे बढ़ाएं और समस्या का निराकरण करें। वगैरह से शिकायत भी कितनी बार कर चुके हैं हम लोग, परेशान हो रहे हैं, बच्चे वगैरह सभी बीमार हो रहे हैं। कई बार शिकायत दर्ज कराने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं है और यहाँ पे कोई अधिकारी कर्मचारी वगैरह कोई भी नहीं आते हैं। कितने समय से परेशानी? ये मैं अगले महीने में जनवरी में मैं शिकायत दर्ज करवा के आई थी, महिला मंडल वगैरह सब गए थे हम लोग, तो भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। 23 तारीख से वापस से अगला ये मंथ चालू हो गया है और एक मतलब 6 महीने से हम सीएम हेल्पलाइन पे भी शिकायत कर रहे हैं, पर तो भी कोई सुनवाई है ही नहीं इसके मतलब। तो मेरा यही निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी ओपन नाली का आदेश दिया जाए और ओपन नाली करवाई जाए यहाँ पर। और आज उसी के संबंध में जो उचित कार्रवाई अभी तक उन लोगों की सफाई की एक
सुविधा है। वहाँ पर जो नालियाँ बनी हुई हैं वो पेक नालियाँ हैं, पूर्व में जो कॉलोनाइजर द्वारा बनाई गई थी, उसके चेम्बर काफ़ी संकीर्ण है, जिससे वो सफाई वहाँ पर प्रॉपर नहीं हो पा रही है। मेरे द्वारा वहाँ पर पूर्व में भी सफाई कर्मचारी भी नियुक्त किया गया नगर पालिका से कहकर सीएमओ साहब द्वारा, पर इनके द्वारा शिकायत की गई कि वो सफाई कर्मचारी भी वहाँ पर नहीं आ रहा है। अब ये भी एक जांच का विषय है कि वहाँ सफाई कर्मचारी क्यों नहीं जा रहा है, क्या उसकी तनख्वाह निकल रही है, नहीं निकल रही है, किसको नियुक्ति है, ये तो आप बेहतर पूछ सकते हैं सीएमओ साहब से। और इनकी सुविधा वहाँ पर जो इनको नहीं मिल रही है, तो इसीलिए आज ये मुझे एक ज्ञापन देने आए हैं और इनका कहना है कि पूर्व में नगर पालिका को अवगत कराया और आज तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। इनके द्वारा मुझे ये भी शिकायत की गई है कि वहाँ पर पहले जब चेंबर सफाई करने के लिए कुछ टैंकर वहाँ पर गए थे, पर वो जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों द्वारा व्यवस्थित काम नहीं किया जाता और जनता द्वारा जब उनसे कोई बात की जाती है तो उनके द्वारा अभद्रता वहाँ पर महिलाओं से भी की जाती है और इनसे भी की जाती है। उज्जैन में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होकर पूजन अर्चन किया। इस दौरान उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर बाबा महाकाल के निराकार से साकार स्वरूप के दर्शन किए और चांदी द्वार पर पहुंचकर भगवान का पूजन अर्चन भी किया। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने मस्तक पर तिलक लगाया और चांदी द्वार पर माथा टेका और बाबा का आशीर्वाद लिया। उनके साथ परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल थे। सभी ने महाकाल की दिव्य भस्म आरती के दर्शन किए। बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने परिवार के साथ महाकाल परिसर में स्थित अन्य मंदिरों के भी दर्शन किए, जहां उन्होंने पूजन अर्चन कर भगवान का आशीर्वाद लिया। उज्जैन में आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने धन्वंतरी आयुर्वेद चिकित्सालय और शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान आयुष मंत्री ने महाविद्यालय में भगवान धन्वंतरी का पूजन किया और व्यायामशाला में औषधि कक्ष, लाइब्रेरी, लिफ्ट, औषधि विभाजन, बस सेवा, टर्फ ग्राउंड का भी लोकार्पण किया। उन्होंने रुद्राक्ष का पौधा रोपण किया। इस अवसर पर आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी उनके साथ मौजूद थे। आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय को शीघ्र अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान बनाने की घोषणा की गई है। उन्होंने आयुर्वेद को भारतीय ज्ञान परंपरा का अभिन्न अंग बताया और इसके महत्व पर प्रकाश डाला। जरूरी काम हो गया है। नमस्कार सर, यहाँ पे वेलनेस में एक सेपरेट रूम, यहाँ पे सबका अलग अलग व्यवस्था, पूरी बेड बाथ अटैच है। यहाँ पे 1.5 घंटे प्रोसेस करते हैं और ये चार्जेबल है सर प्रोसेस। और इसमें पूरा केरली विधि से जैसा पंचकर्म होता है वो पूरा होता है। जो भी बीमारी होती है उस हिसाब से स्पेसिफिक पंचकर्म। वार्ड में समस्या सुनने पहुंचे पार्षद व महापौर को लोगों ने बताई नल से गंदे पानी आने की समस्या के निराकरण के लिए अधिकारियों के खिलाफ महापौर व पार्षद धरने पर बैठे। नेता प्रतिपक्ष व शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, सत्ताधारी नेताओं को धरना देने की नहीं बल्कि इस्तीफा देने की आवश्यकता है। क्षेत्रवासियों की समस्या सुनने के लिए आज महापौर मुकेश चटवाल के साथ क्षेत्रीय पार्षद व MIC सदस्य फाजिलपुरा क्षेत्र में पहुंचे थे। यहां वार्ड क्रमांक 16 के रहवासियों से चर्चा की गई। इस दौरान रहवासियों ने बताया कि पिछले 1 साल से उनके घरों में नल से गंदा पानी आ रहा है, जिसमें बदबू भी आती है। कई बार शिकायत भी की गई, परंतु कोई निराकरण नहीं हुआ। लोगों की समस्या सुन महापौर ने तत्काल अधिकारियों से संपर्क किया। समस्या का तत्काल निराकरण नहीं होने पर खुद महापौर मुकेश चटवाल, MIC सदस्य शिवेंद्र तिवारी, रजत मेहता, योगेश्वरी राठौर, प्रकाश शर्मा व स्थानीय पार्षद धरने पर बैठ गए। अधिकारियों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर काम शुरू किया, तब सभी प्रतिनिधि धरने से उठे। वहीं महापौर मुकेश चटवाल ने कहा कि यदि अन्य किसी भी वार्ड में किसी भी प्रकार की समस्या सामने आती है तो उसे तत्काल हल किया जाएगा। सभी 54 वार्डों का दौरा किया जाएगा। वहीं सत्ताधारी दल के महापौर व पार्षदों द्वारा धरना देने पर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष रवि राय व शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी ने कहा कि उन्हें धरना देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सत्ता में होने के बावजूद धरना देना यह शर्म की बात है। और हमारा तो सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री जी हमारे शहर के हैं, उसके बाद अगर महापौर जी को धरने पे बैठना पड़ रहा है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ये निकम्मा बोर्ड फेल हो चुका है। नाली, सड़क, गटर की बात हो, सफाई व्यवस्था की बात हो, निर्माण कार्य की बात हो, नाली चेंबर की बात हो, स्वच्छ जल की बात हो, हर मामले में नगर निगम का बोर्ड फेल हो चुका है। सदन में भी हमारे साथियों द्वारा मांग की गई है कि माननीय महापौर जी, सड़क पे भी हमने मांग की है कि महापौर जी अगर आपसे काम करने की नहीं बन रही है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। ऐसे जनप्रतिनिधियों को उज्जैन शहर को आवश्यकता नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जो बड़ी बड़ी घोषणा करना चाहते हैं, सिंह जैसा महापर्व सामने आ रहा है, उसके निर्माण कार्य चालू नहीं हुए, अतिक्रमण तोड़ने की बात करते हैं,
शहर में नगर निगम को अगर आप पैसा उपलब्ध नहीं कराते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी, भगवान महाकाल के भरोसे ही हम तो सिंहस और सारे निर्माणकारी जो भी हम उनसे से दुआ करेंगे कि उज्जैन में जो भी आयोजन हो सब सफल हो और उसके लिए उज्जैन बाबा महाकाल सबकी रक्षा करें। शहर की जनता भी इनको अधिक मत और मतों से जिता रही है, जबकि ये लोग सारे नाकामयाब है, असक्षम हैं। लगातार हम लोगों ने इनके खिलाफ कितने ही आंदोलन करे पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। भैंस के आगे बीन बजाना। वर्तमान में आज की जो घटना है, महापौर लगातार वार्डों के दौरे करना चालू किए उन्होंने 2.5 साल बाद। अभी तक वे स्वागत सत्कार अभिनंदन में मस्त थे। अब जब शहर की सड़कों पर निकले हैं तो आज सुबह की घटना में वहाँ की महिलाओं ने महापौर को घेर लिया। अब महापौर उन महिलाओं से कैसे निकले, तो वो धरने पे बैठ गए। हालांकि कुछ दिन पहले एक समाचार पत्र में उन्होंने कहा था कि मैं धरने पे बैठूंगा। हमने उस समय भी कहा था कि धरने पे बैठने का काम तो विपक्ष के साथियों का है, धरने में बैठने का काम तो बिचारी जनता जो मूलभूत समस्या के लिए जूझ रही है उसका है। आप तो अधिकारियों के साथ बैठ के काम कराओ ना। पर वर्तमान परिस्थिति ये है कि महापौर की आयुक्त नहीं सुनता, आयुक्त की महापौर नहीं सुनते, मुख्यमंत्री जी महापौर के नहीं सुनते, MIC मेंबर महापौर के नहीं सुनते, महापौर MIC मेंबरों के नहीं सुनता। वर्तमान में ये स्थिति की शहर की जनता पथ प्रकाश हो। प्रश्न इस बात का है, मैं ये नहीं जानना चाहता कि लड़ाई इनकी किस बात की है, मान सम्मान की है, आर्थिक है, व्यवसायिक है, अधिक हिस्सेदारी की। मैं इन सब बातों को नहीं जानना चाहता। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन मूलभूत समस्याओं को महापौर कब दूर करेंगे अथवा तत्काल अपने पद से इस्तीफा देंगे। ये हमारा 54 वार्डों में वार्ड भ्रमण का कार्यक्रम चल रहा है। उसी के अंतर्गत आज मैं वार्ड क्रमांक 16 के अंदर भ्रमण में आया था। तो जब यहाँ कॉलोनी में सारे वार्ड में हम घूम रहे थे तो हमारे सभी नागरिकों ने, हमारे यहाँ पे सारे हमारे जो बंधु रहते हैं सब लोगों ने बताया कि पीने का पानी गंदा आ रहा है। लोगों ने पानी ला करके बताया जिसमें काफ़ी कचरा मिला हुआ, नाली का पानी मिला हुआ, इस प्रकार का पीने का पानी आ रहा है। तो मैंने पार्षद जी से जाना कि भाई ये प्रॉब्लम क्या है। हमारे निगम के अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि पिछले 1.5-2 वर्षों से ये जो पूरी मेन लाइन है ये फूटी हुई है और इसके फूटने के कारण यहाँ से नाली का पानी रिस करके वहाँ जा रहा है। तो मैंने इनसे पूछा कि क्यों नहीं हुआ काम, तो इन्होंने बताया हमने कई बार अधिकारियों को बोला, सबको बोला, हमारे जो प्रभारी हैं PHC के दोनों, पहले वाले और अभी वाले दोनों को बताया, तब भी काम नहीं हुआ। इसलिए मैंने यहाँ रुका। मैंने कि जब वार्ड भ्रमण करने जा रहे थे, नागरिकों की समस्या हल करने के लिए निकले, तो आज ये पाइपलाइन का काम चालू हो, प्रारंभ हो, इसीलिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। अभी माननीय महापौर जी का दौरा संपूर्ण 54 वार्डों में चल रहा है। इसी क्रम में आज हम वार्ड क्रमांक 16 के अंतर्गत आए हैं। पिछले 6 माह पूर्व मैं लीकेज की समस्या बता चुका हूँ कि ये लीकेज यहाँ पे है, इसको सुधारा जाए, लेकिन निगम के अधिकारियों का शहर के अंदर ये सारी समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप इस पूरे क्षेत्र की जनता को गंदा और मटमैला पानी पीने के लिए विवश होना पड़ रहा है। आज दौरे के अंतर्गत आज हमने आज काम करा के ही जाएंगे, कुछ भी हो जाए। माननीय महापौर जी आप यहाँ बैठे और हम सब यहाँ बैठ के और तत्काल इस काम कराने की प्रायोरिटी हमने तय करी है, तो आज इस काम को हम कराने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शहीद पार्क से लेकर महाकाल मंदिर तक एक भव्य यात्रा निकाली गई, जिसमें मध्य प्रदेश युवा शिवसेना, गोरक्षा न्यास, हिंदू टाइगर फोर्स और राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत के कार्यकर्ता शामिल थे। इस यात्रा का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करना था, जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के लिए काम किया है। साथ ही पुलवामा में शहीद हुए जवानों के सम्मान और गौ माता को राजमाता का दर्जा देने की मांग को लेकर यह शोभा यात्रा निकाली गई। मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गोरक्षा न्यास के अध्यक्ष मनीष चौहान ने बताया कि यह रैली 14 फरवरी शहीद दिवस के उपलक्ष्य में और 2019 में पुलवामा में शहीद हुए जवानों के सम्मान में निकाली गई है। उन्होंने कहा कि यह रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आयोजित की गई, जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए काम किया है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार द्वारा जिस प्रकार से गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया गया है, उसी प्रकार प्रदेश सरकार को भी गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया जाए। उज्जैन संभाग उपाध्यक्ष व मंदसौर जिला स्वतंत्र प्रभार के राजकुमार झंझोड़ ने बताया कि यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करना है और मध्य प्रदेश में गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा देने की मांग करना है। उन्होंने बताया कि यात्रा में शामिल लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर अपनी मांगों को प्रदर्शित किया। यात्रा का समापन महाकाल मंदिर में किया गया, जहां बड़ी संख्या में समाजजन, कार्यकर्ता और साधु संत मौजूद थे।
ये यात्रा 14 फरवरी को शहीद पार्क से निकाली गई थी। इस यात्रा में शामिल लोगों ने मध्य प्रदेश में गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा देने और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की। ये मांग मध्य प्रदेश युवा शिवसेना, गौरक्षा न्यास, हिंदू टाइगर फोर्स और राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई है। फरवरी शहीद दिवस के अवसर पर गोरक्षा न्यास, हिंदू टाइगर फोर्स, राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत के द्वारा शहीद तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। 2019 में 40 वीर जवान शहीद हो गए थे, उनको श्रद्धांजलि का आयोजन था। दूसरा, 500 साल के इंतजार के बाद भगवान राम मंदिर का निर्माण हुआ है। रामलला हमारे भवन, उनके भवन में आए हैं, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार यात्रा भी है। ये रैली कहाँ से कहाँ तक? ये शहीद पार्क से आरंभ हुई है, टावर चौक, इसके बाद चामुंडा माता, देवास गेट, मालीपुरा, दौलतगंज, इंदौर गेट, गदापुलिया से महाकाल लोग पर समापन होगा। कौन कौन लोग संत शामिल हुए? इसमें बड़ी संख्या में संत समाज शामिल हुआ, हिंदुवादी नेता शामिल हुए, बड़ी संख्या में माता और बहनें शामिल हुई है। और आज प्रदेश सरकार से मांग करी है कि महाराष्ट्र की तर्ज पर मध्य प्रदेश के अंदर भी गौ माता को राष्ट्र माता का वो दिया जाए दर्जा। महाकाल मंदिर के आसपास जो मुस्लिमों की दुकान हिंदुओं के नाम पर संचालित की जा रही है, वो अपने व्यक्तिगत नाम लिखें और उज्जैन नगरी को, अवंतिका नगरी को धार्मिक नगरी घोषित करा जाए। ये भैया ये हिंदू राष्ट्र का स्वागत था। हिंदू राष्ट्र समिति का मैं संभाग सभा उपाध्यक्ष राजकुमार झांझोट। ये आज गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए ये हमारी एक रैली है, जिसको हमने यहाँ पे स्वतंत्रता तिरंगा के रूप में पुलवामा के शहीदों के श्रद्धांजलि हेतु निकाली गई थी। और आज इसका हमने भरपूर करा है। इसमें हिंदू जैन के बहन बेटियाँ, भाई बहन सब मिलके इस रैली को संपूर्ण करने में लगे हुए हैं। हमारा तो सिर्फ एक ही इनके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से कहना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें और गौ माता को माता का दर्जा दिया जाए, जैसे महाराष्ट्र में मिला है। इस रैली का स्वागत हम सभी हिंदू भाइयों ने और देवास गेट की मित्र मंडली, हमारी अग्निमशाल परिवार, वार्ता न्यूज़ चैनल द्वारा, मेरे भाई मान सिंह ठाकुर, आशु उपाध्याय, अमन माथुर, मेरे और बहुत सारे भाई, दिनेश भाई, मालवी जी, हमारे आनंद पांचाल जी, इसी तरह हमारे मोंटी जीतू दरबार, अनेकों दोस्त यार, जितने भी है मेरे दोस्त, जितने भी हम हिंदू संगठन के लोग हैं, हमने मिलकर इस रैली का स्वागत किया है देवास गेट बस स्टैंड पे।